सभी साथियों को नमस्कार। एक और नई वीडियो के साथ BTM CSC सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि भारतीय वायुसेना का रहने वाला है। वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो आपकी वैकेंसीज 148 रहने वाली हैं। अलग अलग पदों की भर्ती रहने वाली है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टोर कीपर है, कुक है, ड्राइवर, टाइपिस्ट, मेस स्टाफ, पेंटर, कारपेंटर, हाउसकीपिंग, इन सभी पदों को मिला के आपकी 148 पदों की भर्ती रहने वाली है। और योग्यता की बात करते हैं तो आपकी केवल 10वीं पास और 12वीं पास होनी जरूरी है। पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपका ऑफलाइन रहने वाला है। फीस की बात करते हैं तो कोई फीस शुल्क भर्ती रहने वाली है। सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका, बहुत जल्दी देखिए और जल्दी अप्लाई कर दीजिए क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन है। 15 जून 2025 से पहले इसके एड्रेस पे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। बाद में पहुँचने वाले फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाद में एडमिट कार्ड आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है। ग्रुप एक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF। जो ये पोस्ट आई हुई है आपकी, ये सिविलियन के अंडर में आती हैं। ग्रुप सी की पोस्ट हैं। एडवाइस नंबर की बात करते हैं तो आपकी एडवाइस नंबर 01/2025 रहने वाला है। यानी 2025 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस एयरफोर्स स्टेशंस यूनिट मेंशन्ड बिलो। The eligible candidate may address their application be concerned station unit. The detail of the post are given below। जो पोस्ट दी गई हैं ग्रुप सी की सिविलियन के अंडर में आती हैं, जो एयरफोर्स के अंदर जो आई हुई हैं, वो उनकी डिटेल पूरी नीचे दी गई है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ईस्टर्न एयर दे रखा पोस्टल एड्रेस है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पन्नड़गढ़, वेस्ट बंगाल 713-148। ये आपका एड्रेस रहने वाला है ऑफिस का, जहाँ पे आपको ये फॉर्म पहुँचाना है। पोस्ट यहाँ पे पोस्ट का नाम दे रखा है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज इन्होंने बांट के दिखा रखे हैं। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप है। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं, उसमें टोटल वैकेंसीज 10 आई हुई हैं, जो कि UR की 5 वैकेंसीज रहने वाली हैं, OBC की 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं, SC की 1 वैकेंसी, ST की 1, EWS की 1 वैकेंसी रहने वाली है, PWBD में 1 वैकेंसी रहने वाली है, ESM में 1 वैकेंसी रहने वाली है। ये टोटल वैकेंसी मिला के आपकी 10 हो चुकी हैं। हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं तो हिंदी टाइपिस्ट में 1 ही वैकेंसी आई हुई है, वो भी UR कैटेगरी की आई हुई है। अदर कैटेगरी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। कुक की वैकेंसीज 12 आई हुई हैं टोटल आपकी। UR की 12 वैकेंसीज हैं, OBC की 3 वैकेंसीज हैं, SC की 2 वैकेंसीज हैं, ST की 1 वैकेंसीज है, EWS की 1 वैकेंसी है और PWD की 1 भी वैकेंसी नहीं है। ESM की 1 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी मिला के सभी को 12 वैकेंसीज हो गई हैं। स्टोर कीपर की बात करते हैं तो स्टोर कीपर में आपकी टोटल वैकेंसीज 18 आई हुई हैं। UR की बात करते हैं तो UR में 8 वैकेंसीज आई हुई हैं, OBC की 4 वैकेंसीज हैं, SC की 2 वैकेंसीज हैं, ST की 1 वैकेंसी है, EWS की 1 वैकेंसी है, PWBD की 1 वैकेंसी है और ESM की 2 वैकेंसीज हैं। ये सभी वैकेंसी मिला के आपकी 18 वैकेंसीज हो गई हैं। कारपेंटर ST की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज आई हुई हैं टोटल। तीनों की तीनों वैकेंसी UR की रहने वाली हैं। अदर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट भी नहीं आई हुई है। पेंटर SK की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज हैं। तीनों की तीनों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी हैं और अदर कैटेगरी के लिए इसमें पोस्ट नहीं है। MTS की बात करते हैं तो MTS में आपकी 53 वैकेंसी आई हुई है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी इसी में है, जो कि UR के लिए 23 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 11 वैकेंसी हैं, SC के लिए 12 वैकेंसी हैं, ST के लिए 2 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 5 वैकेंसी हैं, PWD के लिए 2 वैकेंसी हैं, ESM की 5 वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज को मिला के आपकी 53 वैकेंसी हो गई हैं। मेस स्टाफ की बात करते हैं तो इसमें 7 वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी टोटल। 5 वैकेंसी UR में आई हुई हैं, 1 वैकेंसी OBC की आई हुई है और SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। अदर के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। लैंड्रीमैन की बात करते हैं तो आपकी 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। तीनों की तीनों वैकेंसी UR में आई हुई हैं। अदर कैटेगरी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है इस पोस्ट के लिए। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करते हैं तो 31 वैकेंसीज आई हुई हैं। UR के लिए 14 वैकेंसीज हैं,
ओबीसी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एससी की 7 वैकेंसीज, एसटी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज आई हुई हैं, पीडब्ल्यूबीटी में 1 वैकेंसी आई हुई है, ईएसएम में 1 वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी मिलाते हैं तो आपकी ये 31 वैकेंसी हो जाएंगी। वैल्यू कैंसर में 1 वैकेंसी आई हुई है, वो भी यूआर कैटेगरी के लिए आई हुई है। अदर कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। सिविल मैकेनिस्ट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करते हैं तो 8 वैकेंसीज आई हुई हैं ड्राइवर की पोस्ट की। वैकेंसीज यूआर की रहने वाली हैं, 2 वैकेंसीज ओबीसी की रहने वाली हैं, 1 पोस्ट एससी कैटेगरी की रहने वाली है और 1 पोस्ट एसटी कैटेगरी की रहने वाली है। और ईएसएम की 1 वैकेंसी रहने वाली है, पीडब्ल्यूबीटी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी नहीं है। इन सभी को मिला के आपकी 8 वैकेंसी टोटल हो गई हैं। सभी को मिलाते हैं तो टोटल वैकेंसी आपकी 148 हो गई है, यानी 148 वैकेंसी हो गई हैं। यूआर की टोटल वैकेंसी 75 है, ओबीसी की 29 वैकेंसी हैं, एससी की 26 वैकेंसी हैं, एसटी की 7 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसीज हैं, पीडब्ल्यूबीटी की 5 वैकेंसी हैं, ईएसएम की 12 वैकेंसीज हैं। इन सभी को मिलाओगे तो आपकी 148 वैकेंसीज हो जाएंगी। देख लेते हैं तो सेकंड नंबर पे एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784-104। असम की जो वैकेंसी है वो भर्ती है, उसमें केवल और केवल 1 ही पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि एलडीसी की रहने वाली है, वो भी यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाली है। अदर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी नहीं है। वेस्टर्न एयर कमांड आईएएफ की बात करते हैं तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा कैंट हरियाणा पिन 13301 के अंदर जो स्टेशन है उसके अंदर 1 पद की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी आपकी 1 रहने वाली है, वो भी यूआर कैटेगरी के लिए आई हुई है। ये सभी कैटेगरी पोस्ट नहीं है। एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस एएफसीएटी की बात करते हैं तो इसका एड्रेस रहने वाला है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस IFCAO सोपारा के न्यू दिल्ली 110010 रहने वाला है। लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। यूआर की 1 वैकेंसी आई हुई है और 1 वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पे 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसी मिलाओगे तो आप ये 3 वैकेंसीज हो जाएंगी। अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली हैं। सबसे ऊपर जो फर्स्ट नंबर के ऊपर दे रखा है एड्रेस है वेस्ट बंगाल की सबसे अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और एमटीएस पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है, सभी को अप्लाई करना है। जो एलिजिबल हो सभी कैंडिडेट को अप्लाई करना है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे इसको पढ़ भी लेना और कुछ डिटेल में आपको बता भी दूंगा। एज की बात करते हैं तो एज आपकी 18 साल से लेके 25 साल तक एज होनी जरूरी है। एज रिलेक्शन की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट रहेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट रहेगी। और ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, धीरे धीरे आपको देख भी लीजिए। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है और हिंदी टाइपिस्ट में आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आप इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिए। स्टोर कीपर की बात करते हैं तो स्टोर कीपर की ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ड्राइवर की तो उसकी क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है। कुक की बात करते हैं तो कुक की क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास दे रखे है। पेंटर की बात करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन आप धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को। कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर की ये क्वालिफिकेशन दे रखे है, इसको जूम करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करते हैं तो हाउसकीपिंग की ये दे रखी है, जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो पढ़ लीजिए आप। लैंड्रीमैन की बात करते हैं तो ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, यहाँ से आप देख लीजिए। मेल स्टाफ की बात करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए आप। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए आप। व्हील कैंसर की बात करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है। धीरे धीरे करके वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे जो जिसके लाइक है वो उसको देख सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं। ये आपकी वैकेंसी का जो फॉर्मेट है फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। इस टाइप का आपका फॉर्मेट मिलेगा जो कि आप सीएससी सेंटर से आप कहीं से भी निकलवा सकते हो। ये आपकी डिटेल दे रखी है, इसको पॉज करके आप पूरी डिटेल को पढ़ लीजिए। जो फॉर्म अप्लाई करते हो जो लिफाफा होता है ऊपर
उसके ऊपर आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए, जिस कैटेगरी का, जिस पोस्ट का फॉर्म भरते हैं उस पोस्ट का नाम एंड कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप आते हो, जैसे यूआर है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उसका नाम लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। ये आपकी डिटेल दे रखी थी, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। एयरफोर्स की वैकेंसी रहने वाली है, टोटल वैकेंसीज आपकी 153 के आसपास रहने वाली है। ऐसे ही हर रोज न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के आप टाइम टू टाइम न्यू भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।